बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की ये जो वीडियो है वो मुल्ज़िम ज़हीर और पुलिस की मिली भगत, गठजोड़, कुछ भी इसको कह लें, उसके हवाले से है। क्योंकि कोशिश तो पुलिस ने ये की कि कल एक बहुत अहम तारीख़ है, यानी कि 13 अगस्त, जिस दिन पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, चालान जो भी है अदालत के हुक्म के ऊपर जमा करवाना है। लेकिन पुलिस ने इससे पहले जो है वो चालान बनाकर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को बुध वाले दिन जो है वो पेश कर दिया था। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हुकूमत का डिपार्टमेंट होता है। कोई भी चालान जमा होने से पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास पुलिस जमा करवाती है, जिसमें कानूनी आइनी माहिरीन होते हैं। वो उस चालान की नोक पलक देखते हैं इसमें कोई खामियां या कोई मसाइल तो नहीं है, और उसके बाद अगर वो चालान ठीक होता है तो वो अदालत में पेश होता है, नहीं तो प्रोसिक्यूशन जो है वो उस चालान के ऊपर एतराज़ात लगा कर वो चालान वापस पुलिस को भेज देती है। और जो एतराज़ात पुलिस की तरफ से लगाए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर लाजमी होता है कि वो उन एतराज़ात को दुरुस्त करे। अगर वो कुछ कहा गया है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से तो उस पर अमल पैरा होकर उस चालान को दोबारा से तरतीब दे। एक दफ़ा फिर ये चालान जो है ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास आता होता है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको एक दफ़ा फिर देखता है, और अगर वो अप्रूव करता है तो उसके बाद ये चालान अदालत में जमा होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको समझ आ जाए कि मामला क्या है। पहले दिन से 3 से 4 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके हैं। शौकत शाहानी साहब से हम और आप वाकिफ़ हैं, और उसके बाद सईद रिंद साहब ने 20 जुलाई को गालिबन इस केस की जो है वो कमान संभाली थी, और उनको ये कहा गया था, उनको लगाया ही इसीलिए गया था कि आप जो है इस केस में मज़ीद तफ्तीश करें, कुछ नई चीज़ें सामने ले आएँ। लेकिन हैरान कुन तौर पर सईद रिंद साहब ने भी आज तक ना तो किसी को टेलीफ़ोन किया, ना कोई मज़ीद तफ्तीश की, और ना ही कोई मफरूर मुल्ज़मान जिनको मफरूर करार दिया गया है, जिनमें राय खुर्रम है और नूर बीबी है, उनके हवाले से कोई पेश रफ्त की। नूर बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती फिरती है, नूर बीबी लोगों के साथ बैठकर इंटरव्यूज़ करती है। वो नूर बीबी जो हर किसी के एक्सेस में है, अगर नहीं है तो सिंध पुलिस की एक्सेस में नहीं है। हैरान है सईद रिंद साहब ने इसकी कैसे तफ्तीश की है कि उन्होंने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट को पहले मीडिया को दिया, मुल्ज़मान को दिया। जो वकला हैं अली काज़मी साहब के, उन तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंची। लेकिन हैरान कुन तौर पर उसी 10 सफ़ात की प्रोग्रेस रिपोर्ट को चालान बनाकर बुध वाले दिन प्रोसिक्यूशन के सामने पेश कर दिया। और उनकी जो कोशिश थी कि एक ठंडा चालान पेश किया जाए ताकि मुल्ज़मान जो है उनको ज़्यादा तपिश महसूस ना हो, आसान सा चालान हो ताकि ज़मानत लेने में मुल्ज़मान को आसानी हो। ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। हुआ क्या, अब आपको ये बताता हूँ। जो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसमें पुलिस ने जो कारनामा किया था वो हम भी आपको बताते रहे हैं, जिब्रान नासिर साहब ने भी, और बहुत सारे लोगों ने इसका ज़िक्र आपके सामने बारहा किया है। सईद रिंद साहब ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई थी उसमें उन्होंने महज 2 से 3 दफ़ात लगाई थी। एक तो उन्होंने जो है वो अगवा की दफ़ा लगी हुई है, और ये सिंपल अगवा की दफ़ा है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, वो लगा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ा लगा के ये प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी। जबकि मुद्दई मुकदमा जो अली काज़मी साहब हैं, उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि इसमें 364A यानी अगवा उस बदनीसी से कि किसी के साथ आगे कुछ गलत काम किया जाए, और दूसरा 375 यानी रेप, इसकी दफ़ा भी लगनी चाहिए। लेकिन सईद रिंद साहब ने बहरहाल वो निकाल दी, उनको ये नहीं लगता था। हैरान कुन चीज़ आपको बताऊँ, सईद रिंद साहब ने दफ़ात लगाई कि बच्ची को अगवा किया गया है, मानते हैं, बच्ची छोटी है, मानते हैं, ये भी मानते हैं कि बच्ची के ऊपर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की दफ़ा भी लगती है। लेकिन इससे आगे नहीं मानते। इससे आगे वो ये कहते हैं, क्योंकि इससे आगे ज़ाहिरी बात है, जब बच्ची छोटी है, जब उसका निकाह उस तरह काबिल कबूल नहीं है, जब उस पर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लगा है, जब ये है कि अगवा हुई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी उसके ऊपर दफ़ा लगी हुई है, तो सईद रिंद साहब पता नहीं उनको किस चीज़ की खौफ है या क्या चीज़ उनको ये करने से रोकती है कि इसमें जो है वो 364A यानी कि अगवा करना बदनीति से और आगे जाकर कोई बदफेली या कुछ और काम करना, और 375 यानी कि अगवा के बाद जो है वो रेप का होना जो है वो इसमें वो दफ़ा क्यों नहीं लगा रहा है। हालांकि उनको ये पता है कि बच्ची तकरीबन, जो माइनर बच्ची है वो तकरीबन कोई 2 से ढाई माह जो है वो इन मुल्ज़मान के पास रही है, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरा पाकिस्तान भी
ये दोनों यानी मुल्ज़िम ज़हीर और वो बच्ची घूमते रहे हैं। तो इस दौरान मैं हैरान हूँ कि सईद रिंद साहब को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा कि उस बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल या कोई जिनसी ताल्लुक़ जो है वो कायम किया गया होगा। बहरहाल सईद रिंद साहब ने एक ठंडा सा जो है चालान, जिसमें वही दफ़ात जो पहले लगाई गई थी वही वाली दफ़ात और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसको चालान की शक्ल दे के बुध वाले दिन प्रोसिक्यूशन को जमा करा दी कि मेरा ये कारनामा है जो मैंने करना था एक नायब तफ्तीशी अफसर के तौर पे, अब आप आगे बताएं कि क्या करना है। बहरहाल जी प्रोसिक्यूशन ने उसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए। प्रोसिक्यूशन ने कहा आपने जो चालान पेश किया है ये चालान तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपने क्या किया है, कौन सी नई तफ्तीश की है, ज़रा उसके हवाले से बताएं। दूसरा उन्होंने कहा कि वो दफ़ात जो इस केस में लगनी चाहिए थी वो आपने क्यों नहीं लगाई। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि मफरूर मुल्ज़मान के हवाले से कुछ तो करें। ज़ाहिरी बात है कि मफरूर नूर बीबी है, दूसरा राय खुरम है। नूर बीबी मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, हर किसी को पता है कहाँ पे मौजूद है, और साथ साथ राय खुरम जिसका फ़िलहाल पुलिस ने लिखा था कि कवायद पूरे नहीं है और वो भी नहीं मिल रहा, तो उसके हवाले से। और कुछ लोगों को ज़ाहिरी बात है इन्होंने बेगुनाह करार देकर छोड़ भी दिया था, उसके हवाले से भी है कि आखिर आपने क्या ऐसी चीज़ देखी कि आपको वो बेगुनाह लगे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस जो चालान जमा किया गया है उसमें मौजूद है। बहरहाल प्रोसिक्यूशन ने हैट्स ऑफ टू प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मेरी कुछ वकला से बात हो रही थी और मैं उनसे पूछ रहा था कि सबसे जो पहला काम होता है किसी केस का मज़बूत चालान तैयार करना होता है। किसी भी केस में मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस केस में मज़बूत चालान अच्छी दफ़ात के साथ पुलिस प्रॉपर तफ्तीश करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लगाएगी तो अदालत उसको देखेगी और उसके बाद कोई सज़ा होगी। अगर पुलिस ही नहीं चाहेगी कि मुल्ज़िम को सज़ा हो तो हल्का फुल्का चालान, ठंडा मीठा चालान बना के वो डाल देते हैं और उसके बाद ये होता है कि दफ़ात ऐसी लगाई जाती हैं जो काबिल ज़मानत हैं, जो इस चालान में भी सिंध पुलिस ने लगाई हैं। बहरहाल हुआ वही है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। ज़ाहिरी बात है पहले दिन से हमें आइडिया था, लेकिन सईद रिंद साहब से हमारी तवक्को अच्छी थी, लेकिन अब सईद रिंद साहब ने भी वही काम किया है जो पिछले शौकत शानी साहब या दूसरे तफ्तीशी अफसरान ने कहा था। सिंध पुलिस पहले दिन से इस केस से जान छुड़ाना चाह रही है, वो नहीं चाह रहे कि इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन हो या मुल्ज़मान को सज़ा हो। इसकी वजह क्या है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये कोई गाठ जोड़ है, पैसों का चक्कर है, कोई मिली भगत है, जो भी है ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि किसी भी मुल्ज़िम को इतना बड़ा प्रोटोकॉल कभी नहीं मिला जो ज़हीर और शब्बीर को मिला है। इतना बड़ा प्रोटोकॉल कि वो AVCC के दफ्तर में बैठ के जो है वो अली काज़मी को मैसेज भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं और कहते हैं इधर आके मिल लो। इसका मतलब वहाँ पे उनको फुल सहूलियात मुयस्सर हैं। तो ये सारा मामला जो है पुलिस का खुलकर सामने आया है और यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि पुलिस यही काम करेगी, पुलिस ने वही काम किया। लेकिन हैट्स ऑफ टू प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने एतराज़ात लगा दिए हैं। अब कल बहुत अहम दिन है और कल के दिन जो है चालान पेश होना है। अब देखते हैं सईद रिंद साहब क्या यही वाला चालान उठा के पेश कर देते हैं अदालत में। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि अगर सईद रिंद साहब ने प्रोसिक्यूशन की बताए हुए तरीक़ाकार के ऊपर, प्रोसिक्यूशन की हिदायत के ऊपर अमल ना किया और वही चालान पेश कर दिया तो सईद रिंद साहब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हर तफ्तीशी अफसर इस चीज़ का पाबंद होता है कि उसको जिस तरह प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बताए उसके ऊपर वो अमल पैरा हो और उसी तरह का चालान जमा करवाया जाए। अब ये चालान कल जमा होता है नहीं होता है डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरी तरफ हम आपको बता चुके हैं कि वो जो मेडिको लीगल वाला मामला है वो भी अब अदालत में आ चुका है। सिंध हाई कोर्ट में अली काज़मी साहब और उनके वकील चले गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी हमें इजाज़त दी जाए। उसके आगे डेट लग गई है, तो कल जिब्रान नासिर साहब जब अदालत में पेश होंगे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, कोई इस नुक्ते को भी उठाएंगे कि जी एक तो चालान अगर इन्होंने पेश किया लग नहीं रहा, क्योंकि अभी इनका वो भांडा फूट गया है, सामने आ गया सारा कुछ, प्रोसिक्यूशन ने वापस कर दिया है। दफ़ात लगाते हैं तो मरते हैं, क्योंकि ज़हीर को बचाना है। अगर दफ़ात लगते हैं तो ज़हीर बचता नहीं है, और अगर नहीं लगाते तो अपने ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। डिपेंड्स। बहरहाल कल अब अगर चालान पेश इनकी करने की कोशिश की तो ज़ाहिर बात है जिब्रान नासिर साहब ये नुक्ता भी उठाएंगे कि इस केस में एक तो बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, बच्ची का अभी तक जो है वो मेडिको लीगल नहीं हुआ है। जिब्रान नासिर साहब ये पॉइंट ज़रूर उठाएंगे कि जब मेडिको लीगल की हमने दरख्वास्त दी है सिंध हाई कोर्ट में, जिस पर डेट लगी हुई है। तो देखें अब ये कल क्या होता है। कल की तारीख़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि कल ही सब कुछ इस मामले पर डिसाइड होगा। बहरहाल एक बार फिर कहूँगा, सिंध पुलिस के हवाले से थोड़ा सा अपना जो है तजिया देना चाहूँगा कि एक्सक्यूज़ कि जी अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह इनको हिदायत दे और ये मामले को जो है ठीक है, हम नहीं कहते कि जी आप बिल्कुल अली काज़मी की फ़ेवर में कोई चीज़ करें, लेकिन खुदारा बेहतर यही है कि आप इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ भी प्रूव होता है, कुछ भी सामने आता है, कोई मसला नहीं है, ये डिक्लेयर हो चुका है कि बच्ची माइनर है, उसके दस्तावेज़ात मौजूद हैं,
मेडिकल सर्टिफिकेट आ चुकी है, बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही कि सिंध पुलिस इस मामले को क्यों सॉर्ट आउट या सॉल्व करना नहीं चाह रही। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि ये केस लंबा होगा, नुकसान होगा। एक मामला बना हुआ है, मीडिया में, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, एक प्रेशर है, ज़ाहिर बात है, पुलिस को भी पता है। अब पुलिस का पता चल गया है तो अब हम ये बात कर रहे हैं, और भी बातें होंगी तो फिर उसके बाद भी अल्लाह करेगा वो ठीक तरीके से इस पे काम करेंगे। बहरहाल जी, ये थी सिंध पुलिस की कारकर्दगी, ये थी सिंध पुलिस के कारनामे। लेकिन फिर भी तफ्तीश भी पुलिस करती होती है और सब पुलिस एक जैसी नहीं होती। पुलिस में अच्छे अफसरान मौजूद होते हैं, प्रोसिक्यूशन में भी अच्छे लोग मौजूद होते हैं, अदालतों में बेहतरीन जज मौजूद होते हैं। मैंने यहाँ एक नूर मुकद्दम केस कवर किया था तो रब्बानी साहब थे, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया था। हम हर वीडियो में उनकी तारीफ़ करते थे क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन, जो उन्होंने तरीके से जितनी डिटेल्स और जितना स्पीडी ट्रायल करके वो केस ख़त्म किया था। अल्लाह करे बच्चियों के ये जो केसेस हैं इनमें भी इसी तरह का मामला सामने आए। बहरहाल मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह पुलिस को हिदायत दे। बस मेरी तो दुआएं, हमारी तो दुआएं होती हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे और अच्छा काम करने की, मज़ीद अच्छा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।